क्या आपको पता है कि साईं बाबा ने 1918 में जो महासमाधि ली थी, उससे भी पहले 32 साल पहले 1886 में साईं बाबा ने 3 दिन की महासमाधि ली थी और 3 दिनों तक बाबा के शरीर में प्राण नहीं थे। 1886 की ये घटना है और इस घटना को जानने के बाद आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील तो होगा ही, साथ ही में इतनी गहराई वाली बातें इसमें आपको जानने को मिलेगी, शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। 1886 में साईं बाबा एक बार द्वारका माई में बैठे हुए थे और वो महालसापति जो उनके भक्त थे, महालसापति से कहते हैं कि भगत, मैं 3 दिनों के लिए समाधि में जा रहा हूँ और अगर मैं 3 दिनों के बाद लौट जाता हूँ तो ठीक है, नहीं तो अगर मैं 3 दिनों के बाद नहीं लौटता और मेरा जो शरीर है वो निर्जीव यहीं पर रहता है तो तुम यहीं द्वारका माई में समाधि उसकी बना देना। 1886 में ये जो घटना हुई, इसमें बाबा असल में महालसापति को ये कहना चाह रहे थे कि द्वारका माई में एक विशेष जगह बताई बाबा ने और कहा कि वहाँ मेरी महासमाधि बना देना अगर मैं 3 दिनों में नहीं लौटता तो, और इन 3 दिनों तक मेरे शरीर की रक्षा करना ये तुम्हारा कर्तव्य है। ये कहकर बाबा जमीन पर लेट गए और ठीक वहीं जो महालसापति थे उन्होंने बाबा के निर्देशों का, देखिए भक्त तो कितने सारे थे लेकिन चुना बाबा ने महालसापति को, क्योंकि बाबा जानते थे कि जो भक्त उनकी सबसे ज़्यादा बातें मानता है, उनको दृढ़ता से फॉलो करता है, वो महालसापति के अलावा कोई नहीं है। इसलिए महालसापति वहाँ बैठते हैं और आप देखिए महालसापति बाबा के शरीर को अपने पास लेटाते हैं और बाबा के सर को अपनी गोद में रख लेते हैं। ये कितना प्यारा चित्रण है। महालसापति बाबा के सर को अपने गोदी में रख लेते हैं और 3 दिनों की समाधि में साईं बाबा चले जाते हैं 1886 में। बहुत सारे लोग इकट्ठे होने लगते हैं धीरे धीरे द्वारका माई के पास कि बाबा को असल में हुआ क्या। वो महालसापति के पास जाते हैं, महालसापति से पूछते हैं तो महालसापति बताते हैं कि बाबा 3 दिनों की महासमाधि में गए हैं और उन्होंने प्राण इस संसार को, इस ईश्वर को चढ़ा दिए हैं। उन्होंने कहा है कि वो 3 दिनों के बाद लौटेंगे, इसका मतलब वो लौटेंगे। क्योंकि ये बात सिर्फ महालसापति और उनके देवा यानी कि साईं बाबा के बीच में हुई थी, तो सब लोग जो हैं वो इतने ज़्यादा समझ नहीं पा रहे थे इन बातों के, असल में ऐसा क्या हो गया कि बाबा ने 3 दिनों की महासमाधि ले ली। आसपास जितने भी भक्त हैं भीड़ बढ़ती गई, आसपास के गाँव में पत्र भेजे गए, वहाँ से भीड़ आने लग गई कि बाबा ने समाधि ले ली है। ये बात उड़ गई और दूर दूर तक ये बात उड़ गई कि दूर दूर से लोग आने लगे, क्योंकि 1886 में अंग्रेज़ों का राज था, तो फिर कोपरगांव वगैरह से और आसपास से अंग्रेजी अफसर भी आने लगे, बाबा के शरीर का परीक्षण करने लगे। परीक्षण के बाद वो लोग कहने लगे कि बाबा के शरीर में प्राण नहीं है, तो अब बाबा की महासमाधि बना दी जाए। ये कहा ही था कि जो महालसापति हैं उन्होंने साफ इनकार कर दिया। मतलब महालसापति आप देखिए अकेले ऐसे भक्त थे जिनको बाबा पर इतना यकीन था कि वो तमाम जो भक्तों से है वो लड़ गए और लड़ने लग गए और कहने लग गए कि नहीं, बाबा ने कहा है 3 दिन मतलब 3 दिन, और मेरे होते हुए बाबा के शरीर को कोई यहाँ से लेकर भी नहीं जा सकता। परीक्षण हो चुका था और उसके बाद शिरडी के जो बाकी भक्त थे वो भी कहने लग गए कि नहीं महालसापति, बाबा के शरीर में प्राण नहीं है। बाबा का शरीर हल्का हल्का काला पड़ने लग गया और खूब चेकिंग की, खूब जांच की, तो उस शरीर में बिल्कुल भी प्राण नहीं थे। लेकिन महालसापति हिलने को तैयार नहीं थे और यहाँ तक कि 3 दिनों तक सुबह शाम लगातार महालसापति ने ना ही भोजन किया, ना ही वो बाथरूम के लिए गए, ना ही वो स्नान के लिए गए, घर गए, वो कहीं पर नहीं गए। वो बाबा के शरीर को, बाबा के सर को अपने गोद में रखे हुए बैठे रहे, जैसे ईश्वर ने खुद महालसापति को शक्ति दी हो। इस ना उन्हें भूख लगी ना प्यास लगी और वो बाबा के अपने गुरु का जो है आज्ञा है उसका पालन करते रहे और ये शक्ति उन्हें अंदर से मिली। उन्हें ना उसकी ज़रूरत महसूस हुई खाना खाने की या फिर नींद की। तो 3 दिनों तक लगातार बैठे रहे। सभी भक्त भी आसपास आते जाते रहे। उन्होंने खूब समझाया महालसापति को, लेकिन महालसापति नहीं समझे। तीसरे दिन क्या हुआ, बाबा की उंगली जो है वो हिलती हुई दिखी और जब सब भक्त देख रहे थे तो अचानक से बाबा उठ बैठे। ये सब देखकर हैरान थे, लेकिन महालसापति को कोई हैरानी नहीं थी, क्योंकि वो ये मानते थे कि बाबा ने उन्हें कहा है 3 दिन, तो मतलब 3 दिन में बाबा लौट ही आएंगे। बाबा लौट गए और उसके बाद
32 साल और यानी कि 1918 तक साईं बाबा शिरडी में फिजिकल बॉडी के रूप में दिखे, फिजिकल बॉडी के रूप में रहे। बाबा तो हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे, लेकिन फिजिकल बॉडी की जो समाधि है वो 1918 में ली। तो ये महालसापति का शुक्रिया अदा अर्ज करना चाहिए हमें, क्योंकि अगर बाकी भक्तों की बातें मानी जाती तो बाबा की जो शरीर की समाधि है वो बना दी जाती है 1886 में। अब इससे भी बड़ी बात हुई 1886 में, जब बाबा उठे तो महालसापति से बाबा बोलते हैं कि मैं 3 दिनों में लौट ही आया, क्योंकि बंगाल के गदाधर को जल्दी थी ईश्वर से मिलने की। इस बात का जब डिकोड किया जाता है तो इस बात का अर्थ ये निकलता है कि बंगाल के गदाधर यानी कि स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस, जो खुद एक काली माता के बहुत बड़े पुजारी थे, महान संत थे। और रामकृष्ण परमहंस ने, अगर आप इसको गूगल भी करेंगे तो ठीक उसी समय 1886 में महासमाधि ली थी, शरीर को त्यागा था, जिस समय बाबा की 3 दिन की ये जो समाधि है वो खत्म हुई थी। और बाबा ने उठते ही महालसापति से ये बात कही थी कि मैं लौटा इसलिए हूँ क्योंकि बंगाल के गदाधर को ईश्वर से मिलने की जल्दी थी, इसलिए मुझे लौट के आना पड़ा। बंगाल के गदाधर यानी कि रामकृष्ण परमहंस। और बाबा हमेशा यही कहते थे कि सब जो भी संत हैं वो एक ही हैं, उनके रूप आपको अलग अलग दिखें, लेकिन वो उनका जो बेस है, वो जो एक शक्ति है, वो सब एक ही है। और ये कनेक्शन हमें 1886 का समझने को मिलता है बाबा की 3 दिन की समाधि और रामकृष्ण परमहंस से, जो कि स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। और साथ ही में हमें धन्यवाद करना चाहिए महालसापति का, जिन्होंने 1886 में बाबा के उस शरीर की रक्षा की जब बाबा समाधि में थे। और उन 3 दिनों के बाद बाबा जब लौट के आए, उसके बाद 1918 तक 32 साल और बाबा ने शिरडी में बिताए। उम्मीद है आपको ये दिलचस्प कहानी, ये बहुत ही ऐतिहासिक बात जानकर अच्छा लगा होगा। और साईं बाबा से जुड़ी हुई, बाबा के भक्तों से जुड़ी हुई ढेर सारी असली कहानियाँ इस चैनल पर अपलोडेड हैं। मैं साईं बाबा से जुड़ी हुई असली कहानी पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और आप तक पहुँचाता रहता हूँ। अगर आप भी बाबा से जुड़ी हुई कहानी जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलेंगे एक और वीडियो में, एक और नए इतिहास के साथ, एक नई कहानी के साथ, एक रियल हिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।